प्रधानमंत्री ने 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। रांची और हजारीबाग समेत देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत आज 124 आरोपितों पर सुनाएगी फैसला। सावन के अंतिम सोमवारी पर आज राज्य भर के शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। देवघर में कांवरियों की लंबी कतार, कोडरमा में निकाली गई पदयात्रा। और रांची में आयोजित नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का हुआ समापन। राज्यपाल ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेल के बुनियादी ढांचे में हो रहा महत्वपूर्ण सुधार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस रोजगार मेला कार्यक्रम के माध्यम से गृह मंत्रालय के विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्ती की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं को संबोधित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। मैंने आपको अमृत रक्षक इसलिए कहा क्योंकि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की, देश की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। मेरे परिवारजनों, इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। इधर झारखंड में राजधानी रांची और हजारीबाग में भी रोजगार मेले का आयोजन कर नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। रांची के धुरवा स्थित सीआरपीएफ के मेंस क्लब ग्रुप सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अभियान चलाकर देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। नियुक्तियां की गई थी आपके नेतृत्व में। 9 साल में दुगने से अधिक 4,06,91 नौकरी दी गई है। ये अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ कैंप में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुईं। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं दी और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की भी अपील की। इधर प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 9 साल पूरे हो गए। यह योजना खासकर महिलाओं के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 साल पूरे हो रहे हैं।
बीते 9 वर्षों के दौरान इस योजना के माध्यम से सरकार देश के वंचित तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में सफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की थी। 28 अगस्त को इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस मौके को गरीबों का दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव कहा था। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 9 अगस्त 2023 तक जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। इन खातों में से 56% खाते महिलाओं के हैं और 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इन खातों में जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। जनधन खातों में औसत बैलेंस 4076 रुपए है और 5.5 करोड़ से अधिक पीएम जनधन खातों को डीबीटी का लाभ मिल रहा है। योजना से देश भर के लाभार्थियों के जीवन में आमूलचूल बदलाव नजर आ रहा है। जनधन योजना में हमारा खाता खुला था और कोरोना में पैसा 3 बार हमें मिला था। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो जनधन के खाते खुलवाए थे वो बहुत ही लाभकारी हैं। उनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, घर के कामों में भी मतलब मदद मिलती है। मेरा भी जनधन खाता खुलेला है मेरा पति के साथ दोनों का, और सभी को खुलवाना चाहिए जनधन खाता, सभी का फायदा है। वो जनधन योजना का मुझे बहुत लाभ मिला है। इसमें 0 बैलेंस से खाता चालू होता है। कोरोना काल में ये योजना में 500 रुपए मिले थे और उज्ज्वला गैस भी मिला। इस योजना से बहुत लाभ हुआ और बैंक में सब लेडीज का सम्मान होता है। इस योजना के मूल सिद्धांतों की बात की जाए तो पहला, बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों को जोड़ना, कम से कम कागजी कार्रवाई, केवाईसी में छूट, ई-केवाईसी और शून्य शुल्क के प्रावधान के साथ बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलना, असुरक्षित को सुरक्षित बनाना, 2 लाख रुपए के मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ नकद निकासी और मर्चेंट लोकेशन पर भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना, गैर वित्त पोषित लोगों का वित्त पोषण, सूक्ष्म बीमा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, माइक्रो पेंशन एवं माइक्रो क्रेडिट जैसे अन्य वित्तीय उत्पाद की सुविधा देना। सरकार जनधन खातों पर ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा देती है, जिसके तहत आप खाता नील होने पर भी 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। ये योजना गरीबों की बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही सरकार की ये भी कोशिश है कि प्रधानमंत्री जनधन खातों के जरिए प्रत्येक रुपया अपने लक्षित लाभार्थी तक पहुंचे और प्रणाली में लीकेज को रोका जा सके। साथ ही करोड़ों बैंक खाते खोलकर पीएम किसान, उज्ज्वला योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी सीधे लाभार्थियों को दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बेरमो के कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने कहा कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी की ऐतिहासिक जीत होगी। डुमरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दिवंगत जगन्नाथ महतो के 20 वर्षों के कामों को जनता देख रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने आजसू पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। पे सवाल उठाया। शर्म आना चाहिए ऐसे नेता को जो अब उनकी जाति की नेतृत्व करने का बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि पारा शिक्षकों का, भाई तो मैं बता रहा हूँ, शर्म आना चाहिए उन जैसे नेताओं को जो उनकी जाति का नेतृत्व करने का बात करते हैं। और आज तो कुर्मी जाति के दोनों प्रत्याशी हैं, तब किसको चुनेंगे जाति के भाव में? और जब वो बोल रहे हैं कि जगन्नाथ महतो जी ने क्या किया, यही सुदेश महतो जी के चंद्र प्रकाश चौधरी जी थे पिछले सरकार में मंत्री। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पारा शिक्षक दिया क्या? उन्होंने सन्ना धर्म कोड दिया क्या? उन्होंने सीपीएल दिया क्या? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा संताल परगना से निकलकर अब धनबाद पहुंच गई है। इस कड़ी में श्री मरांडी ने टुंडी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार से जनता का भला संभव नहीं है। G20 और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी गोलमेज बैठक आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगी। इस सम्मेलन में G20 देशों और आमंत्रित देशों के वैज्ञानिक सलाहकारों के साथ साथ अनुसंधानकर्ता भी भाग लेंगे।
G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों का दूसरा गोलमेज सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो गया है। 27 से 29 अगस्त तक आयोजित इस 3 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्य देशों और कुछ विशेष आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। G20 CSAR वैश्विक विज्ञान और तकनीक नीति के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक प्रभावी संस्थागत व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से G20 देशों और सरकारों के प्रमुखों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों को एक साथ लाएगा, जो बाद में एक प्रभावी और सुसंगत वैश्विक विज्ञान सलाह तंत्र में विकसित हो सकता है। G20 CSAR का लक्ष्य वैश्विक साइंस और टेक्नोलॉजी पारिस्थितिक तंत्र के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकालना है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान CSAR के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वन हेल्थ और वैश्विक भलाई के लिए साझा वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे की सुविधा और उभरती भविष्य की प्रौद्योगिकियों और विकसित मानकों में सहयोग शामिल है। वाराणसी में संपन्न हुई G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में आए प्रतिनिधियों ने सारनाथ स्थित संग्रहालय और पुरातात्विक स्थल का दौरा कर इतिहास को करीब से समझा। बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे महाधर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। इसे देखने के बाद सभी प्रतिनिधियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारत में ऐतिहासिक महत्व के कई स्थल हैं, जो भारतीय श्रेष्ठ भवन निर्माण कला और जीवन शैली को दर्शाते हैं। चारा घोटाला से जुड़े डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में आज 124 आरोपितों पर फैसला आएगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। आरोपियों में 38 लोक सेवक और 86 आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं। इधर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने इसरो को चंद्रमा के बारे में जानकारी भेजनी शुरू कर दी है। विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर तापमान का पता लगाया है। रविवार को इसने ऐसा कुछ भेजा जिसने पूरे वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। उसने चांद की सतह पर तापमान में भिन्नता दर्ज की है। यहाँ उच्चतम तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। चांद को समझने के लिए यह बहुत बड़ी कड़ी है। इसरो वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले सभी मानते थे कि सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन यह 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह आश्चर्यजनक रूप से हमारी अपेक्षा से ज्यादा है। इसरो के अनुसार चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस ने चंद्रमा की सतह के थर्मल बिहेवियर को समझने के लिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी का तापमान प्रोफाइल किया। ताजा अवलोकनों में सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर तक तापमान में उतार चढ़ाव के साथ साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है। जमशेदपुर के बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बन रहे फ्लैट्स में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने लाभुकों की शिकायत पर इसका निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको देखने के लिए आज जब हम लोग यहाँ पर साइट पर आए तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि शहर के बीचों बीच स्थित इस इलाके में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इतने महत्वाकांक्षी योजनाओं को किस तरह धरातल पर जो सही अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए, उस पर कितनी उदासीनता यहाँ विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा बरती जा रही है। आज सावन के पवित्र महीने का अंतिम सोमवार है। सावन महीने में सोमवार का खास आध्यात्मिक महत्व है। सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। इस साल सावन का महीना 2 महीने का था और इसमें 8 सोमवार पड़े। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मंदिरों में भी शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी और साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भी भस्म आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने शिव की पूजा की।
सावन के अंतिम सोमवारी को बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ है। दूर दराज से आए कांवरियों की कतार बीएड कॉलेज तक पहुंच गई है। आज सुबह सरकारी पूजा संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर पट खोल दिया गया। बैजनाथ धाम के सरदार पंडा ने बताया कि आज त्रयोदशी का भी संयोग बना हुआ है। श्रावण मास की आज अंतिम सोमवारी है। उसमें खास ये है कि आज त्रयोदशी है। त्रयोदशी मतलब भगवान शंकर का अति प्रिय दिन होता है। सोमवार तो ऐसे होते ही है। इधर देवघर के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। उपायुक्त ने कहा कि कांवरियों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल रखी गई हैं। मेडिकल की टीम मौजूद है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से अभी तक हम लोग श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित जलार्पण करवाने में सफल रहे हैं। आज अंतिम सोमवारी को देखते हुए हम लोग स्पेशल व्यवस्था ये कराए हैं कि मचला खंड से लेकर के जो हमारा टी जंक्शन पॉइंट है वहाँ तक हम लोग स्पेशल 2 अलग क्वार्टर लगाए ताकि वहाँ पर भीड़ का मूवमेंट फ्लो चेक नहीं हो पाए। इधर रांची के पहाड़ी मंदिर में सावन की अंतिम और 8वीं सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पूरा पहाड़ी मंदिर क्षेत्र भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा है। श्रद्धालु पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। खाली सेल्फी डालते हैं। अरे आए पानी शुद्ध पेयजल हम लोगों को लगातार भक्त जनों के लिए हम लोग उपलब्ध कराते आए हैं। भक्तों को दिक्कत होता है उसको हम लोग सुनते हैं और कोई भी दिक्कत होता है तो भक्त को हम लोग मदद करते हैं। इधर खूंटी के अमरेश्वर धाम में भी आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यहां श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी अपनी पत्नी के साथ अमरेश्वर धाम में पहुंचे और पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अमरेश्वर धाम प्रबंध समिति की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं। सावन के अंतिम सोमवारी पर कोडरमा में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पिछले 24 वर्षों से कोडरमा में सावन के अंतिम सोमवारी पर कांवर पदयात्रा का आयोजन किया जाता है। इस कांवर पदयात्रा में बिहार, झारखंड और बंगाल से हजारों की संख्या में शिव भक्त शामिल होते आए हैं। कोडरमा जिले में सावन की अंतिम सोमवारी पर निकाली गई कांवर पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी इस पदयात्रा का हिस्सा बनी। शिव भक्त झरना कुंड से पवित्र जल का उठाव कर 12 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद कोडरमा के ध्वजाधारी पहाड़ पहुंची और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। विधायक ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। आशीर्वाद मांगे भोले बाबा से, मैया पार्वती से सबके घर में सुख शांति दे, सभी के दुख को हर ले। और आप लोग जैसे राम मंडल जो लगातार सेवा करते रहते हैं, आप लोगों की ये सेवा ठीक से चलते रहे। इस आध्यात्मिक आयोजन में शामिल शिव भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने कांवर पदयात्रा को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए। हर साल मनोकामना सब पूरा होगा। जल उठाते पूजा करते हैं क्योंकि वो पहला जल तो चला गया था, पहला अभिषेक वो ध्वजाधारी यहाँ से जल लेकर बहुत अच्छे है। यहाँ पे जल यहाँ से लेकर के जाते ध्वजाधारी, बहुत मान्यता है यहाँ। शिव भक्तों की सेवा को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से कई स्टॉल लगाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए नींबू पानी और शरबत के अलावा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई। काफी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और बिहार, बंगाल, झारखंड से अब जगह जगह पर प्रशासन तैनात की गई है और यहाँ पे एम्बुलेंस और हमारे वॉलंटियर भी तैनात हैं और यहाँ से जल उठाकर श्रद्धालु लोग कोडरमा ध्वजाधारी धाम में जलाभिषेक करते हैं। कांवर पद यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पदयात्रा वाले रूट पर जगह जगह सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। साथ ही शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए एम्बुलेंस और मेडिकल टीम को तैनात किया गया है। कोडरमा से गजेंद्र बिहार सिन्हा की रिपोर्ट।
जमशेदपुर के पक्ष में कीताडीह पंचायत भवन में झारखंड शिक्षक बेरोजगार संघ की ओर से 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक लखन सिंह और समाजसेवी राधा कुमारी ने बताया कि यह शिविर वैसे लोगों के लिए आयोजित किया गया है जिनकी माली हालत ठीक नहीं है। बताया था कि हम लोग हर जगह गली मोहल्ले कस्बे में हम लोग आई कैंप करते हैं कि कहीं कोई छूट न जाए। तो पिछली बार हमने यहाँ शिव मंदिर में कैंप लगाया था, वही 3 साल से हो गया। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला? ये निःशुल्क आई कैंप है? जी कल बारे में कहाँ से जानकारी हुआ आपको? जी कल प्रचार हो रहा था, उसी से पता चला। जमशेदपुर ब्लड बैंक परिसर में श्री शनिदेव मंडली और गोराईकुल समाज ने संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान कई लोगों ने स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया। इस मौके पर रक्तवीरों ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस दौरान तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बच्चों को मुक्त कराकर उन्हें पुनर्वासित किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को मानव तस्करी की शिकार साहेबगंज जिले की 9 नाबालिग बच्चियों को दिल्ली से मुक्त कराया गया। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र स्थित NH 39 पर रविवार की रात एक बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि बाइक में सवार होकर दोनों लातेहार की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। झारखंड प्रदेश तेली समाज का 1 दिवसीय अधिवेशन रविवार को रांची में संपन्न हुआ। अधिवेशन में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरी गई। अधिवेशन में झारखंड के सभी तेली समाज को एकजुट कर रहने का आह्वान किया गया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए तेली समाज के प्रतिनिधियों ने समाज को एकत्रित करने का संकल्प लिया। हजारीबाग जिले में रांची पटना मार्ग से सटे इचाक पद्मा सीमा क्षेत्र स्थित चमेली झरने से मिले 3 शवों की पहचान पुलिस ने कर ली है। रविवार को एसपी चौथे मनोज रतन ने बताया कि चमेली झरने से बरामद किए गए तीनों शव बरही थाना क्षेत्र के करसो गांव निवासी सुनील कुमार के पुत्र एवं पुत्री की है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के वनपाल तारणी मंडल के नेतृत्व में रविवार को वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लकड़ी लदे 2 बाइक भी जब्त किए गए हैं। वनपाल तारणी मंडल के अनुसार आरोपी शिकारीपाड़ा का रहने वाला है। उसे दुमका रेंज कार्यालय भेज दिया गया है। बोकारो जिले वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र से जगेश्वर बिहार थाना पुलिस ने रविवार को एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से देशी कट्टा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया है। ओपी प्रभारी संदीप कृष्णा ने बताया कि वह नशीले पदार्थ का कारोबार भी किया करता था। पुलिस फिलहाल मामले की तहकीकात कर रही है। रांची के लोअर बाजार पुलिस ने आजसू नेता इरशाद रजा उर्फ लाडले खान से रंगदारी मांगने और नहीं देने पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने के लिए 2 आरोपियों को कांटा टोली से गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। ये जानकारी सिटी एसपी शुभांशु जैन ने दी। खूंटी जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देश पर उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में रविवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला भ्रमण कार्यक्रम के तहत खूंटी जिले पहुंचे 14 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी भी शामिल थे। जिला भ्रमण में खूंटी पहुंचे आईएएस अधिकारियों की टीम में 4 महिलाएं शामिल हैं। खूंटी जिले के मुरहू स्थित श्योर सक्सेस कोचिंग केंद्र में वर्षा जल संचयन को लेकर रविवार को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा जल संचयन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने वर्षा जल संचयन पर आधारित मॉडल बनाकर प्रदर्शित किया और इसके महत्व से छात्र छात्राओं को रूबरू कराया। गोड्डा जिले के पोड़ियाहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहानी गांव के खेत में पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। युवक की पहचान बिहार के सिकंदपुर पंचायत के डोकाबांध गांव निवासी मुकेश मुर्मू के रूप में की गई है। बताया जाता है कि शनिवार को मोहनी गांव में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया था, जिसमें मुकेश मुर्मू भी आया था।
रांची के हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में चल रही नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। प्रतियोगिता में पदक तालिका में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक हासिल कर महाराष्ट्र की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। समापन समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ आज खेलों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में खेल के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार हो रहा। इधर खेलो झारखंड के तहत राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी का फाइनल मैच कल खूंटी के बिरसा कॉलेज ब्लू एस्ट्रो टर्फ में संपन्न हुआ। अंडर 17 बालिका वर्ग के फाइनल में एसटीसी बरियातू की टीम ने सिमडेगा की टीम को 4-0 के अंतर से शिकस्त दे दी। बालक वर्ग के अंडर 15 वर्ग में संत इंग्लेशियस स्कूल गुमला की टीम ने 6-0 से रेंगारी हाई स्कूल सिमडेगा को पराजित किया। वहीं अंडर 17 बालक वर्ग में संत मेरीज इंटर कॉलेज सिमडेगा की टीम ने अपग्रेडेड +2 उच्च विद्यालय खूंटी की टीम को रोमांचक मुकाबले में 7-6 के अंतर से पराजित कर दिया। राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी का फाइनल मैच के विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत करते हुए खूंटी के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। एसपी ने कहा कि खेल से शरीर फिट रहता है और इससे अनुशासन की हार और जीत हर खेल में होता है। कोई टीम हारती है, कोई टीम जीतती है, और हर हार और हर जीत से आपको कुछ सीखना है। ये आपका पर्पस है, आपको बेहतर बनना है। जो भी अच्छा है, जो भी अच्छा करेंगे, जो खिलाड़ी अच्छा करेंगे, जो टीम अच्छा करेगी वो नेशनल खेलेगी। कई बच्चे इसी में से हो सकता है कल के इंटरनेशनल खेलेंगे। हम लोग हमेशा आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, हमारे राज्य के बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस में दिखें। मौके पर मौजूद हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने झारखंड शिक्षा परियोजना और स्कूली साक्षरता विभाग को इस आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इससे झारखंड ही नहीं देश के लिए नेशनल खिलाड़ी तैयार होंगे। पहली बार मेरे ख्याल से झारखंड के इतिहास में पहली बार शिक्षा विभाग के द्वारा ये आयोजन हो रहा है। पहले इसका आयोजन को खेल विभाग झारखंड सरकार द्वारा किया जाता था और शिक्षा विभाग को और झारखंड सरकार को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वाकई में ये खेल स्कूल का है, स्कूल के बच्चों का है। राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता में विजेता टीमें नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता 2023 में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। ओलंपिक और डायमंड लीग में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। इसी के साथ जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा के इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई राजनेताओं ने बधाई दी है। थ्रो फेंक करके पहला स्थान हासिल किया। इसी के साथ वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विश्व अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। रांची और हजारीबाग समेत देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत आज 124 आरोपितों पर सुनाएगी फैसला। सावन के अंतिम सोमवारी पर आज राज्य भर के शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। देवघर में कांवरियों की लंबी कतार, कोडरमा में निकाली गई पदयात्रा। और रांची में आयोजित नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का हुआ समापन। राज्यपाल ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेल के बुनियादी ढांचे में हो रहा महत्वपूर्ण सुधार।